आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन फर्स्ट ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीवीटी एग्ज़ाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अगर आप आईटीआई फर्स्ट ईयर की फाइनल एग्ज़ाम या आईटीआई बेस्ड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए कौन सी नियम होगा। देखो, ताम्र हानि का मान लौह हानि से अधिक, ताम्र हानि का मान लौह हानि से कम, या ताम्र हानि बराबर लौह हानि, या ताम्र हानि बराबर भंवरधारा हानि। यानी एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसकी दक्षता क्या होनी चाहिए, अधिकतम इफिशियंसी दक्षता। तो उसमें आपको पता सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस का मान अगर बराबर है तो अपन को उस ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का क्या कार्य होता है। देखो, आपको पता है ट्रांसफार्मर में बुकोज रिले लगी होती है। उस बुकोज रिले में जो टॉप में एक फ्लोट स्विच होता है उसका क्या कार्य होगा। ए, नमी की उपस्थिति में सक्रिय होना, बी, अति भार की स्थिति में सक्रिय होना, सी, खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय होना, डी, उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय होना। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ओवरलोड की स्थिति में एक्टिव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात व कम कोर हानि क्यों कर रहा है। यानी जो आपका ट्रांसफार्मर है उसकी जो अपनी कोर कम प्रतिघात व कम कोर हानि क्यों कर रहा है, उसके लिए रीज़न कौन सा होगा। ए है आपका बोझे को कम करने के लिए, बी आपका निरंतर आउटपुट बनाए रखने के लिए, सी अपना उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए, डी अपना पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। तो यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि विभव ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है। ए ऑप्शन है पटलित कोर को उपयोग करके, बी है लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करके, सी है उच्च धारा प्रवाह घनत्व सामग्री का प्रयोग करके, डी अपना अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करके। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपन राइट आंसर होगा, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करके अपन उसमें होने वाली पढ़ने की त्रुटि को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑफ लोड बदलने से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है। ए, उदासीन बिंदु से टेपिंग को विसंयोजित करने के लिए, बी, डाइवर्टर से चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए, सी, संपर्क बिंदु पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, और डी है वाइंडिंग के लिए कि विद्युतीय अलगाव पैदा करने के लिए। यहाँ पे अपना डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यानी संपर्क जो उसमें कनेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे स्पार्किंग से बचने के लिए अपन पहले ऑपरेशन को बंद कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर के भाग का क्या नाम है। यानी आगे एक ट्रांसफार्मर का भाग का डायग्राम दर्शाया गया है और पूछा इसका नाम क्या होगा आपके, जैसे ब्रदर है, टेप चेंजर है, या एक्सटेंशन वॉल है, या बुकोज रिले है। तो यहाँ पे जो आपको डायग्राम दे रखा है ये आपका बुकोज रिले का है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, बुकोज रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचलन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है। यानी आप दो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके उसे समांतर में ऑपरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी स्थिति होनी जरूरी है। ए आपका हो जाएगा भार की प्रकृति, बी आ जाएगा शीतलन का प्रकार, सी आ जाएगा फेज सीक्वेंस, डी आ जाएगा इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, फेज सीक्वेंस। यानी दोनों जो आप श्रेणी के समांतर के अंदर ट्रांसफार्मर का संयोजन कर रहे हैं उनमें RYB और RY का फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। ए, पटलित कोर का प्रयोग करेंगे, बी, कोर की मोटाई को कम करेंगे, सी, राव उन्मुख कोर का उपयोग करेंगे, डी है चरणबद्ध कोर व्यवस्था का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, चरणबद्ध कोर अवस्था का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्या नाम है। यानी आगे एक आपको ट्रांसफार्मर का डायग्राम दे रखा है विभिन्न प्रकार में से, उनमें से पूछा है इसका क्या नाम है। ए आपका आ जाएगा एयर कोर ट्रांसफार्मर, बी है आयरन कोर ट्रांसफार्मर, सी है रिंग कोर ट्रांसफार्मर, डी है फेराइड कोर ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, एयर कोर ट्रांसफार्मर का डायग्राम दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ए,
पल्स ट्रांसफार्मर, बी इगेशन ट्रांसफार्मर, सी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, डी आपका है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पावर ट्रांसफार्मर में लगे हुए ब्रेदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? ए सिलिका जेल का प्रयोग करके, बी ट्रांसफार्मर के तेल का प्रयोग करके, सी सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करके, डी अमोनियम जेली का प्रयोग करके। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, सिलिका जेल या जिसे अपन मिट्टी कहते हैं उसका प्रयोग करके अपन ब्रेदर के अंदर नमी को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जा सकता है? ए हिस्टेरिस लॉसेस, बी एडी करंट लॉसेस, सी कॉपर लॉसेस, डी है कोर लॉसेस, यानी ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा, कोर लॉसेस को अपन आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रिस्टल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? ए एसिडिटी, बी मॉइस्चराइज, सी विस्कोसिटी, डी आपका डाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिसे मॉइस्चराइज या नमी कहते हैं, निर्धारण होता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि पावर ट्रांसफार्मर को कोर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? यानी आप पावर ट्रांसफार्मर का निर्माण कर रहे हैं, उसमें कोर बनाने के लिए कौन से मेटल का प्रयोग करेंगे? ए आपका होएगा सॉफ्ट आयरन, बी आपका रोल्ड स्टील, सी आपका कॉपर अलॉयड और डी आपका कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड मेटल का प्रयोग करके अपन पावर ट्रांसफार्मर के अंदर कोर बनाने का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का क्या नाम है? एक डायग्राम देखिए, फिर से पूछा गया आपको, ऑटो ट्रांसफार्मर है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर है या ऑडियो आवर्ती ट्रांसफार्मर है। तो डायग्राम देखने का चल रहा है, ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? जिसे यानी एक्सपेलेशन वॉल कहते हैं वेंट अपन, उसका क्या उद्देश्य होगा? ए हवा छोड़ना, बी ऊष्मा छोड़ना, सी दबाव छोड़ना, डी नमी छोड़ना। तो यहाँ पे अपना सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, दबाव छोड़ने के लिए विस्फोट वेंट का प्रयोग किया जाता है। ये थे आज के अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आईटी फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम और विभिन्न प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।